नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम चैप्टर सेकंड में पढ़ने वाले हैं संधारित्र क्या है, और इसके बाद हम गोली संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, सब कुछ हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बेसिक से समझ लेते हैं कि संधारित्र है क्या चीज़। पहले संधारित्र समझिए, ठीक है। तो देखिए, संधारित्र की परिभाषा क्या है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। समझिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसी सिस्टम है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना, यानी आकार आयतन बिना बढ़ाए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब एक बात, विद्युत धारिता क्या है? तो विद्युत धारिता का वीडियो हमने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं कि विद्युत धारिता है क्या चीज़। तो आपको सिंपल सा समझना है कि किसी चालक में विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने के एक निश्चित क्षमता होती है और वही कहलाती है विद्युत धारिता। यानी किसी भी चालक में विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता, यानी ग्रहण करने की क्षमता, उसकी विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। और संधारित्र की बात की जाए तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना, यानी आकार और आयतन को न बढ़ाए और उसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यह युक्ति या सिस्टम संधारित्र कहलाता है, ठीक है ना। अब आपको संधारित्र समझ में आ गया होगा और यह कैसे कार्य करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं डिटेल से, बहुत ही बेसिक तरीके से। तो देखिए, माना एक चालक ए है। देखिए, हमने क्या लिया, एक चालक लिया। माना एक चालक ए है, इसका नाम ए दे देते हैं, और इस चालक पर प्लस आवेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्लस आवेश, ठीक है ना। इसको प्लस आवेश दिया जाता है। हमने क्या कहा कि एक चालक ए है जिस पर प्लस आवेश दिया जाता है। अब जब इसमें हम आवेश देंगे तो विभव उत्पन्न होगा, विद्युत धारिता होगी ना। और इसके समीप, इस चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक लाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या लाते हैं, एक अनावेशित चालक लाते हैं, ठीक है। और इस चालक का नाम बी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बी चालक है, ये अन्य अनावेशित चालक है जो ए के समीप लाया जाता है, ठीक है। तो समीप लाने से क्या होगा कि इस बी अनावेशित चालक के निकटवर्ती तल, अर्थात इस तरफ माइनस आवेश प्रेरित होगा, ठीक है। और दूरवर्ती तल अर्थात इस तरफ प्लस आवेश प्रेरित होगा, ठीक है। फिर से समझिए कि एक चालक ए है जिस पर प्लस आवेश दिया जाता है, तो इस पर विभव होगा और विद्युत धारिता भी होगी, आवेश होगा तो, ठीक है। और इस धनावेशित चालक के समीप एक अन्य चालक हमने लाया और इस चालक का नाम बी दे दिया, यानी एक अन्य अनावेशित चालक लाया जिस पर आवेश नहीं था। तो इसके समीप लाने से इस अनावेशित चालक के अंदर की ओर, अर्थात निकटवर्ती तल पर माइनस आवेश प्रेरित होता है और दूरवर्ती तल अर्थात इस तरफ धन आवेश प्रेरित होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ये जो माइनस आवेश है, ठीक है, यानी चालक बी के निकटवर्ती तल पर जो माइनस आवेश है, यह चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। क्या करने का प्रयास करता है? विभव को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश है, यह चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी यह प्लस आवेश, यानी बी चालक का प्लस आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है और माइनस आवेश विभव को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि एक हमने फार्मूला बताया था कि C बराबर Q अपान भी, C बराबर Q अपान भी, यानी ये धारिता, विद्युत धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर Q अपान भी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि भी अर्थात विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा, यदि विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि यह इसके व्युत्क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस आवेश है, चालक बी का माइनस आवेश है, यह चालक ए के विभव को क्या करता है? कम करने का प्रयास करता है। अब जब विभव कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। धारिता का मान बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? बढ़ेगा। और इसके विपरीत ये जो प्लस आवेश है
वह चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अर्थात जब विभव बढ़ेगा तो धारिता का मान कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, तो धारिता का मान कम होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, ये जो माइनस आवेश है चालक बी पर, यह समीप है, इसके समीप है, मतलब समवर्ती है, इसलिए इसका प्रभाव इसमें होता है। लेकिन ये जो प्लस आवेश है, यह प्लस आवेश है, यानी दूरवर्ती तल पर इसका प्रभाव, यह दूर होने के कारण इस पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है ना। आपको क्या समझना है कि चालक बी पर ये जो माइनस आवेश है अर्थात निकटवर्ती तल पर है, इसका प्रभाव पास होने के कारण इस चालक ए पर पड़ता है। ठीक है ना, जिससे विभव का मान कम होता है और धारिता का मान बढ़ जाता है। लेकिन ये प्लस आवेश दूरवर्ती तल पर है और दूर होने के कारण इसका प्रभाव चालक ए पर नहीं पड़ता है, और यह क्या होता है, पृथ्वीकृत हो जाता है, पृथ्वीकृत हो जाता है। समझिए, हमने क्या कहा कि ये बी का जो प्लस आवेश है पृथ्वीकृत हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाता है, पृथ्वीकृत हो जाता है। ठीक, पृथ्वीकृत हो जाता है, अर्थात क्या होता है कि ये जो पृथ्वी में माइनस आवेश होता है उससे मिलकर समाप्त हो जाता है। ये चालक बी का जो दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश था ये, ठीक है, यह पृथ्वीकृत हो जाता है, यानी पृथ्वी में जाकर पृथ्वी पर जो माइनस आवेश होता है उससे मिलकर समाप्त हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसका प्रभाव चालक ए पर नहीं पड़ता है, ये दूरवर्ती तल पर है, जबकि निकटवर्ती तल पर माइनस आवेश है, जिसके कारण चालक ए का विभव कम होता है, और चालक ए का विभव कम होने से उसकी धारिता में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, यानी आकार या आयतन बढ़े बिना उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो यही है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, यानी क्या निष्कर्ष निकला कि चालक का हम ना आकार बढ़ाए ना आयतन बढ़ाए और उसकी धारिता बढ़ गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि धारिता क्या है, संधारित्र क्या है। यहाँ पर हमने ना आकार बढ़ाया चालक की, ना आयतन बढ़ाया, और उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यही कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत, यानी सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। और परिभाषा में हमने देखा ही है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर जो ये विभव कम होगा, ठीक है ना, यानी ये माइनस आवेश के कारण विभव जो कम होगा चालक ए का, तो जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगा, अर्थात धारिता बढ़ेगा, तो इसके आकार या आयतन में हम परिवर्तन किए बिना हम धारिता बढ़ा सकते हैं ना, तो बढ़ा सकते हैं। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है, अर्थात दो पृथक चालकों के निकाय को या सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा।